भाई मैं रेडी हो चुका हूँ और आज वो दिन आ गया जो लास्ट डे थाईलैंड में है। अभी फ़्लाइट है कराबी टू बैंकॉक की और कल फिर बैंकॉक टू इंडिया वापस। तो आज लास्ट दिन है। अभी जा रहे हैं बस कराबी एयरपोर्ट और उसके बाद फिर बैंकॉक उतरेंगे। आज शॉपिंग करेंगे और स्टे भी बैंकॉक में ही है और कल फिर शाम की फ़्लाइट है वापस दिल्ली रिटर्न इंडिया। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यार, बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो बहुत मज़ा आया, लेकिन यार 14-15 दिन यहाँ पे सच में इतना मज़ा आया और सब चीज़ों से, टेंशनों से दूर और पोल्यूशन से दूर। तो मस्त था ट्रिप ये। तो चलते हैं, लुक देखो आज की एयरपोर्ट लुक है ना ज़बरदस्त। चलते हैं अब ब्रेकफास्ट करते हैं, नीचे जाके पाजी चले गए और सामान भी पैक है, बस शूज़ उठाने और बैग उठाना है। तो लेट्स गो। अच्छा था यार रूम बहुत। आ गया अपना ब्रेकफास्ट, चिकन बिरयानी और ये क्या कहते हैं इसको, फैंटा, और चेकआउट कर दिया। सो ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी आने वाली है भाई और 5-7 मिनट में गाड़ी आ जाएगी। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हुए निकलते हैं। कॉफ़ी भी आ गई। और भाई अगर आप कराबी आ रहे हो और आवनंग आ रहे हो तो भाई ये स्टे सबसे बेटर है और रिजनेबल भी है और बेटर भी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। कोजी, मैं इसका वीडियो में आपने देखा ही होगा। होटल तो बेस्ट है, रीज़नेबल है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, फिर सब कुछ पास में है यहाँ से। सबसे मेन चीज़ है कि पास में है सब कुछ, तो इसलिए बेस्ट है ये होटल और बहुत रीज़नेबल है। तो बस गाड़ी आने वाली है, चलते हैं। तो अपनी गाड़ी आ गई है भाई पिकअप करने और नाउ वी आर गोइंग एयरपोर्ट, कराबी एयरपोर्ट। तो यहाँ से लेफ़्ट चला जाता है फुकेट वास्ता, ये देखो सामने लिखा हुआ है, और राइट को जाता है कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हमें जाना है कराबी एयरपोर्ट। काश हमारे पास टाइम होता और हम लेफ़्ट जा सकते। तो हम पहुँच गए कराबी एयरपोर्ट। तो फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए हम, मुश्किल से 35 मिनट्स में होटल से यहाँ तक। तो चलते हैं आप। एक कराबी को बाय बोलते हैं, थैंक यू कराबी, थैंक यू फुकेट इतनी मेमोरेबल ट्रिप के लिए। और अब जाते हैं, बोर्डिंग पास लेते हैं और गेट पे चलते हैं। वो बस सेल्फ चेक इन कराबी। बोर्डिंग पास मिल गया, विंडो सीट मिल गई, गेट नंबर 10 से एंट्री है। सो 5 मिनट का काम होता है बस। यहाँ के एयरपोर्ट्स में एंटर करते ही ना 5 मिनट में आप गेट पे सीधा अंदर एंटर होते ही बोर्डिंग पास मिल गया। और अब उसके लिए जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक से सीधा गेट पे, बट अभी है 1.5 घंटा पड़ा फ़्लाइट के लिए। बोर्डिंग चालू हो चुकी है, अभी हैं 45 मिनट्स, लेकिन बोर्डिंग अभी से ही चालू हो चुकी है। तो चलते हैं भाई, बाय बाय बोलते हैं इस सुंदर जगह को। ज़ोन 3 है हमारा भी, लेट्स गो। अपना प्लेन थाई लॉयन एयर बहुत बड़ा है यार, लेट्स गो। देखो सामने पहाड़, अच्छी एयरलाइन है यार थाईलैंड यार। जहाज़ भी बड़े हैं और साफ़ सुथरा है, और एयर होस्टेस भी भाई बहुत सुंदर है एयर होस्टेस। तो भाई हमारी सबसे लास्ट में है सीट, बिल्कुल एंड में 34 है। ये स्टार्टिंग की है, हमने बिल्कुल एंड में जाना है। तो भाई फाइनली विंडो सीट मिल गई और मुश्किल से 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे।
बैंकॉक डोंगम्योंग एयरपोर्ट। तो सबसे लास्ट की सीट है यार। Please switch off your mobile phone and any electronic devices during takeoff and landing. सो बाय बाय कराबी। Portable electronic devices. तो भाई प्लेन अब रेडी है उड़ने के लिए और कुछ सेकंड्स में उड़ जाएगा। मन नहीं कर रहा यार, काश ये उतार दें यहीं पे मुझे। बाय बाय कराबी, बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी। कितना सुंदर है यार कराबी। कराबी फुकेट दोनों ही बहुत सुंदर है। ये देखो ऊपर से क्या मस्त नज़ारा है यार। काश मेरे पास टाइम होता, काश मैंने रिटर्न टिकट ना कराई होती तो मैं रुक जाता थोड़े दिन। तो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं बैंकॉक और सिर्फ 1 घंटे में 1.5 घंटे की फ़्लाइट थी और 1 घंटे में इन्होंने कराबी से बैंकॉक पहुंचा दिया। ये देखो भाई 11:52 हो रहे हैं। 11:52 10:52 पे फ़्लाइट 10:55 पे फ़्लाइट डिपार्ट हुई थी और 12 बजे तो अब हमें अराइव करवा रही है बैंकॉक एयरपोर्ट। तो 20-25 मिनट पहले ही फ़्लाइट लैंड हो गई है। सो ये है बैंकॉक। बैंकॉक भी सुंदर लगता है यार, बट ये थोड़ा सा आउटर है आई थिंक। अभी हम इनर जाएंगे। सो फाइनली वी लैंडेड बैंकॉक। एयरपोर्ट पहुंच गए। अब यहाँ से देखते हैं बस लेते हैं क्या मिलता है और चलते हैं सीधा अपने होटल। बस में बैठ गए और ये हमें मेट्रो BTS मॉर्चेट मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर देगी। वहाँ से हमारी डायरेक्ट लाइन है होटल की। तो ये डोंगम्योंग एयरपोर्ट के बाहर टर्मिनल 1 है और गेट नंबर 1 उसके पास मिलती है मेट्रो लाइन के लिए बस। जिसने सुखुमविट या प्रथनम या श्याम के लिए जाना हो तो वहाँ के लिए बस मिल जाती है मेट्रो लाइन पर ड्रॉप करने के लिए। 30 बाट की एक टिकट है तो 60 बाट लिए इन्होंने BTS मॉर्चेट ड्रॉप करने के लिए। फाइनली मेट्रो की टिकट ले ली और अब हम जा रहे हैं BTS नाना जहाँ पे हमारा होटल है। तो बस ने जहाँ पे उतारा उसके साथ ही बिल्कुल मेट्रो स्टेशन था BTS मॉर्चेट। हमारी बस है, खड़े होकर भी जाना पड़ेगा। सो वी विश नाना BTS नाना और हमारा जो होटल है वो इसी लेन में है। बहुत जल्दी पहुंच गया एयरपोर्ट से। मैं कहा जल्दी जाने के टाइम पे हमें टाइम लग गया था लेकिन आने के टाइम पे तो बहुत जल्दी पहुंच गए। बस होटल हमने चेक इन कर लिया, सेम रूम मिल गया हमें, बट ये 2nd फ्लोर पे है, रूम सेम है। और बैग लेने गए हैं, लगेज हमारा। होटल अच्छा है यार बहुत। ये आ गए हमारे बैग, तो ये बहुत सही चीज़ है। फाइनली हमें सेम रूम मिल गया विद लॉबी और ये अपना रूम, सेम रूम। दो AC, 2 TV और फ्रिज भी है, लॉकर भी है और खाने पीने का भी है सब। तो भाई अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान करते हैं। पहले थोड़ा रेस्ट करते हैं। चेक इन कर लिया और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट कुछ शॉपिंग करने
क्योंकि कल वापस इंडिया की फ़्लाइट है और कल तो टाइम मिलेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि कल उठेंगे और पैकिंग वैकिंग करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। 3 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना, 12 बजे का चेकआउट है, तो 1-2 घंटे एयरपोर्ट जाने के भी लग जाएंगे, 1 घंटा। तो अभी जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए। पाजी सो गए हैं, उनकी थोड़ी एग्जॉशन हो गया था उन्हें, तो कहते मैं शाम को ही उठूँगा, तो देख ले जहाँ हो के आना, जो शॉपिंग करनी है कर ले, मैं सो गया हूँ। तो वो रूम में सामान सारा संभाल लिया। अब जा रहा हूँ मार्केट। 2-4 लोगों से पूछा तो सब यही रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई प्लैटिनम मार्केट है, प्लैटिनम मॉल है, वही सबसे बेस्ट है शॉपिंग के लिए। तो चलते हैं शॉपिंग। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है यार बैंकॉक में। ये देखो बारिश का मौसम हुआ है, ये देखो। तो हाँ, काश कुछ और दिन होते, काश सच में कि थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकता। अगर 7-8 दिन और होते ना, तो अगर मैं अकेला आया होता ना और फ्लाइट में भी वो वाली होती डेट चेंज वाली या कोई कैंसिलेशन वाली, तो मैं कैंसिल करवा के डेट चेंज करवा के मैं साउथ थाईलैंड घूम लिया, सेंट्रल थाईलैंड घूम लिया, पूरा नॉर्थ थाईलैंड रह गया, मैं वो भी घूम लेता। तो बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही। पर सच में यार थाईलैंड जितना घूमो उतना कम है, बहुत कुछ है यार यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत कुछ। और इतना अच्छे लोग भी हैं यहाँ के, और लोगों ने अपनी एक मेंटालिटी बना रखी है। सही बात बताऊँ तो कि भाई थाईलैंड सिर्फ मुझे भी सच बताऊँ तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि थाईलैंड सिर्फ लोग मज़े मारने के लिए आते हैं, उल्टे सीधे काम करने। बट नहीं यार, थाईलैंड में तो बहुत कुछ है, और इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए थाईलैंड में, इतनी सारी चीज़ें कि आप बोर ही नहीं हो सकते। आप 2-3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी रहोगे ना, घूमोगे, तब भी आप बोर नहीं होगे। इतना कुछ है थाईलैंड में घूमने के लिए। और यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रीट वगैरह बना रखी है 2-3 जगह पर, जैसे बैंकॉक, पटाया और फुकेट। यहाँ पे एक बस स्ट्रीट बना रखी है कि आप उस स्ट्रीट पर ही जाकर मज़े मार सकते हो। जो उल्टे सीधे काम होते हैं वहीं पर भी होते हैं, बाकी कहीं नहीं होता। ऐसा नहीं कि पूरा बैंकॉक है तो पूरे बैंकॉक में ही उल्टे सीधे काम होते हैं। बस एक स्ट्रीट है नाना प्लाजा, बस वहीं पर ही होता है जो होता है। और खाओसन रोड है एक वहाँ, बस ये 2 जगह पे ही उल्टे सीधे काम होते हैं और कहीं नहीं कुछ होता। और वो भी क्लब्स हैं, उल्टे सीधे काम नहीं होते, क्लब्स हैं, स्ट्रिप क्लब्स हैं। तो और फुकेट में भी ऐसा, वॉकिंग स्ट्रीट में भी ऐसा ही है, स्ट्रिप क्लब्स हैं। उल्टा सीधा ऐसा कुछ वो नहीं है कि वहाँ पे प्रॉपर कुछ बहुत ही उल्टा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी ये देखो, इस लेन में भी क्लब्स हैं, ओपन क्लब। शाम को यहाँ पूरी पार्टी वार्टी होती है। अपनी ग्रैब से बाइक आ गई है और ये मुझे प्लैटिनम मॉल ड्रॉप कर देगी। मौसम देखो भाई, बारिश भी शुरू हो चुकी है और मौसम कितना अच्छा है। भाई जाम लगा हुआ है थोड़ा। यहाँ पे देखो टैक्सी, फॉर्च्यूनर, काली पीली, मतलब येलो ग्रीन। हमारे यहाँ काली पीली चलती है, यहाँ येलो ग्रीन है। और सबके जेड ब्लैक शीशे हैं भाई, और लीगल है यहाँ पे जेड ब्लैक शीशे, हर एक गाड़ी के। ये है प्लैटिनम मॉल। अब देखते हैं भाई शॉपिंग किस साइड है। भाई ये प्लैटिनम मॉल के अंदर का सारा, और मुझे लगता तो नहीं कि भाई सस्ता है ये मॉल, इतने में तो इंडिया में मिल जाता है सारा। सॉरी भाई, बहुत बड़ी मार्केट है प्लैटिनम मॉल में, काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो ये सारी भाई खाने की मार्केट है पूरी, सब स्टॉल्स हैं खाने के लिए, टोटली खाने का है। वहाँ पीछे लास्ट तक मस्त है यार, बहुत कुछ है यार प्लैटिनम मॉल में। तो शॉपिंग करिए ज़्यादा, बट एक्सपेंसिव है, मतलब इतना चीपेस्ट नहीं है। शूज़ 3-3 हज़ार के हैं, वो तो भाई इंडिया में भी मिल जाएंगे।
तो देखते हैं कि इंदिरा मार्केट है, वो देखते हैं कितनी दूर है, वहाँ चलते हैं। वो कहते हैं कि वो है चीपेस्ट, तो इंदिरा मार्केट एक बार ट्राई मारते हैं। ये देखो यार बुद्धा जी, दिस इज प्लेटिनम मॉल। बहुत बड़ा मॉल है भाई, और पूरा शॉपिंग का ही है। और बाहर ये पूरे स्ट्रीट फूड की वो है शॉप। तो चलते हैं इंदिरा मार्केट। ये रोड क्रॉस करके सामने साइड है, इस साइड। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की, थाईलैंड की, अगर आप रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हो ना और आपने पैर यहाँ से ऐसे नीचे रख दिया तो गाड़ियाँ रुक जाएंगी, सारी गाड़ियाँ अपने आप रुक जाएंगी। आपको पहले क्रॉस करने देंगे, उसके बाद वो निकलेंगी, चाहे उनकी ग्रीन लाइट है रेड लाइट है, वो उसके बाद निकलेंगी जब आप क्रॉस कर लोगे। तो ये बहुत बेस्ट चीज़ है यार यहाँ की। पेशेंस है सब लोगों के अंदर, इतने हद से ज़्यादा पेशेंस है ना, पहले दूसरों को प्रेफर करेंगे कि दूसरा निकल जाए। और सिर्फ चलने वालों के लिए नहीं, जो गाड़ियाँ चला भी रहे हैं, अगर जैसे कोई स्कूटी वाला उसको जाने देंगे, या कोई गाड़ी वाला है उसको अगर जाना है, इंडिकेटर दे दिया तो उसको जाने देंगे कि तू पहले चला जा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। 7-Eleven से ये थाई टी उठाई है यार, थाई टी का मैं दीवाना हो गया हूँ मैं इसके। सो इंदिरा स्क्वायर एक्सप्लोर करते हैं, शायद यहाँ पे कुछ मिल जाए। अमेजिंग। तो भाई ये है इंदिरा मार्केट, और मम्मी के लिए और भाभी के लिए शॉपिंग की है, पर्सेस लिए हैं 4 डिस्काउंटेड प्राइस पे। सो देखते हैं अब और क्या ले सकते हैं, क्या क्या और मिल सकता है अच्छा। ठीक है, इंदिरा मार्केट तो चीपेस्ट लग रही है मुझे। बहुत बड़ी है ये इंदिरा मार्केट, और सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और कईयों के प्राइस ठीक हैं, कईयों के थोड़े एक्सपेंसिव हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। Yes sir, something looking. ये बड़े वाले इनहेलर थे। स्क्वायर एक्सप्लोर कर लिया सारा, ये इंदिरा स्क्वायर। तो अब बाहर की मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। बाहर मुझे लगता है शायद थोड़ा रीजनेबल और होगा, देखते हैं कुछ अपने लिए भी शॉपिंग कर सकूं तो। बिकॉज यार जितने की यहाँ पे ये टी शर्ट्स कपड़े हैं वो उतने में तो वो इंडिया में ब्रांडेड मिल जाएंगे। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ठीक है, रीजनेबल है, जैसे शॉर्ट्स हैं 80 बात 200 225 में शॉर्ट। कुछ चीज़ें हैं जो रीजनेबल हैं, बट वो ब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड महंगी हैं, और इंडिया में ब्रांडेड उतने में सस्ते में आ जाएगी। सो लेट्स एक्सप्लोर। भाई ये देखो सामने कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना। सब है यहाँ, खाने को, पीने को, पहनने को, हर एक चीज़ है। तो ये है बाज़ार, ये देखो भाई। तो ये होलसेल में बिकता है यहाँ पे। ये देखो ये सारी शॉप्स हैं, बट चीप तो नहीं है। तो भाई एक बार थाई टी पूछते हैं 7-Eleven में पैकेट्स कितने की हैं यहाँ। ये इंदिरा स्क्वायर है सारा। 7-Eleven में महंगा है, यहाँ पे 256 के 6 दे रहे हैं। तो और एक पीस है 45 का, और वहाँ पे 40 का दे रहे हैं इंदिरा स्क्वायर में। लेट्स गो 7-Eleven पे। इंदिरा मॉल आ गया हूँ, इंदिरा स्क्वायर। और यहाँ पे यार बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, तब जाके आप कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो। हाँ हालत ख़राब हो गई भाई, 2 घंटे से चल रहा हूँ। मुझे मेरे मतलब का यार कुछ समझ नहीं आ रहा। चॉकलेट्स ले ली मैंने,
5-6 पैकेट्स ले लिए चॉकलेट्स के। तो यहाँ पे चॉकलेट्स हैं बहुत सारी। हर एक तरह की चॉकलेट है। हो गई थाई टी भी ले ली, जो मेन मुझे चाहिए थी थाई टी वो भी ले ली। तो काफ़ी कबली थोड़ा बहुत सामान रह गया, 2-3 चीज़ें लेने के लिए, बस वो लेनी है। उसके बाद निकलते हैं वापस होटल। पैर दुखने लग गए हैं यार, सुबह से ट्रैवलिंग पे निकले हुए हैं। निकला हुआ हूँ, पाजी तो होटल हैं, मैं निकला हुआ हूँ। इनहेलर भी खरीद रहा हूँ 4 पीस। इसी में से ही दे दो 4 पीस। कैसे गिव 4 पीस फ्रॉम दिस पैकेट। आई बॉट 6 पीसेस। और ये ऑथेंटिक ओरिजिनल थाईलैंड का है, जो ओल्ड है। बाकी ये सब न्यू ब्रांड्स हैं, बट सब ने यही वाला रिकमेंड किया है, तो 6 पीस ले लिए मैंने। और वो भी 200 बाट में, 200 बाट। वही शॉपिंग कंप्लीट, और अपना कपड़े भी ले लिए और इनहेलर भी ले लिए 6 पीस। अब चलते हैं वापस होटल। थक गया बहुत ज़्यादा यार, हालत बुरी हो चुकी है। सही पैसा उड़ा दिया आज तो। चॉकलेट्स वॉकलेट्स पर्स सब कुछ ले लिया, कपड़े भी ले लिए। लेट्स गो नाउ। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ रुका तो भाई और चीज़ें पसंद आती जाएंगी। शूज़ भी हैं वैसे, देखते हैं। शूज़ लेडीज़ के ज़्यादा लग रहे हैं। गाड़ी देखो भाई, हाइलक्स। यहाँ पे मोस्टली गाड़ियाँ टोयोटा की हैं। बाहर वाली मार्केट जो है वो थोड़ी चीपेस्ट है, और ठीक है, मतलब इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 750 में चीज़ें हैं यहाँ पे। 500-750 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, मतलब यहाँ मिल रही हैं ये 150 बात, 200, 250, 300 बात, मतलब 900, 1000 के अंडर चीज़ें हैं इंडियन रुपीज़। जैसे ये देखो, ये 150 लिखा हुआ है, और 3 लेते हो तो 390। देखो एक है 200 बाट की, 3 लेते हो तो 540। ठीक है, मैं चीपेस्ट ही है। मतलब कह सकते हैं दिल्ली वाला सरोजनी नगर है ये, बट क्वालिटी भी अच्छी है। वहाँ तो क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, यहाँ क्वालिटी अच्छी है। अब चलते हैं यार, थक गया यार बहुत ज़्यादा, अब और नहीं चला जा रहा, हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। लेट्स गो होटल नाउ। तो भाई शॉपिंग हो गई, और वेट कर रहा हूँ अब कोई एक्सेप्ट करे। ड्राइवर इज़ कंफर्मिंग। बाइक बुक कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 किलोमीटर है यहाँ से मेरा होटल, तो बाइक आएगी, बाइक से निकल जाएंगे। हो गया कंफर्म, आ रहा बंदा 4 मिनट में। तो 10-15 मिनट में होटल पहुंच जाऊंगा मैं। फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, और आधा 1 घंटा रेस्ट करूंगा। फिर देखता हूँ पाजी के साथ निकलूँगा कहीं, कुछ डिनर करेंगे, और थोड़ा देखते हैं पार्टी वार्टी का कुछ सीन होता है तो। मौसम बढ़िया हो गया यार, आज बैंकॉक में मौसम बढ़िया है। एक आ गई, और ये है इंदिरा स्क्वायर, सबसे चीपेस्ट मार्केट ये सारी। और भाई वहाँ ऊपर एक बे वॉक, स्काई वॉक है शायद वो। तो अब चलते हैं होटल, और ट्रैफिक बहुत है क्योंकि आज संडे है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई। तो सबसे चीपेस्ट है यहाँ पे बाइक, रैप बाइक करो 30-30 बाट में, 25-25 बाट में 5-5 किलोमीटर आप जा सकते हो।
अब मैं ट्रेन का ट्रैक है, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ट्रेन पे भी घूमता या थोड़ा, ट्रेन में जाता कहीं, यहाँ की ट्रेन के भी मज़े लेते। तो भाई फाइनली पहुँच गया मैं। फाइनली भाई होटल पहुंच गए, सामान रखते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं कहीं, पार्टी करते हैं बैठ के यार। लास्ट दिन आज पार्टी का, सो पार्टी करते हैं आज, और कल वापस इंडिया निकलना है, तो चलते हैं आज पार्टी करने। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और ये हमारी लास्ट बैंकॉक थाईलैंड में रात है, तो आज हम पार्टी करने वाले हैं। आज पार्टी चलेगी, पार्टी। और पहले कुछ खाएंगे, भूख लग रही है। उसी रेस्टोरेंट पे 6 दिन हो गए हमें कुछ खाए, मतलब अच्छे से वो वाला टेस्ट जिस पे हम खाते थे बैंकॉक में, तो उस जगह पे खाएंगे और फिर हम जाएंगे पार्टी करने। होटल अच्छा है ये वाला, और लोकेशन भी सही है इस होटल की, मस्त एकदम सेंटर में है। सेंटर में है बिल्कुल। यहाँ से हर एक चीज़ पास में है, हर एक चीज़ पास में है यहाँ से, सेंटर में। और होटल भी बहुत रिजनेबल है, और अमेनिटीज़ भी बहुत सही है, और हेल्पफुल है। यहाँ के जो स्टाफ है बहुत हेल्पफुल है। फुल है आज तो, मेरे को लग रहा है जगह नहीं है, वेटिंग चल रही है। आए हैं अपना डिनर के लिए भाई, पहले डिनर करेंगे उसके बाद चलेंगे पार्टी करने, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत है, जो कुछ खाया भी नहीं था सुबह से ढंग से। तो पाजी ने मंगाए हैं क्या कहते हैं पाजी से, मैं भूल गया, स्ट्रिम फ्राइड राइस, मतलब प्रॉन्स फ्राइड राइस, प्रॉन्स फ्राइड राइस है, ये आ गया, और साथ में फ्राइड एग विद सैलेड, और मेरा भी आ गया चिकन विद फ्राइड एग एंड स्टीम राइस। क्वांटिटी भी अच्छी है इनकी। तो भाई खाते हैं, और टेस्ट तो ऑब्वियसली पता ही है, क्योंकि हम इतना टाइम यहाँ पे खाया है। Amazing, टेस्ट अमेजिंग होता है भाई। तो ये सुखुमविट में है, नाना BTS नाना स्टेशन है उसके पास में, और बहुत फेमस है ये भाई, हमेशा भीड़ रहती है पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक। तो खाते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर पार्टी करते हैं, पार्टी। सामने वाला भी इनका है और ये भी इनका ही है सेम। तो पेट भर के खाना खाया और बिल भी बहुत कम आया, और टेस्ट तो है ही है। जब ये चीज़ ट्राई नहीं की, अब तो पेट भर गया, लेकिन ये ट्राई करनी थी। मैंगो राइस, ये यहाँ बहुत फेमस है मैंगो राइस, ये देखो। स्वीट पॉर्क नूडल्स। यहाँ जलवा क्लब बैंकॉक बहुत फेमस है ये पटाया में, और अब यहाँ पे भी खुल चुका है। तो भाई मस्त पार्टी होती है यहाँ, लेकिन बहुत कॉस्टली है यार ये जलवा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप पूरी रात बैठ जाओ तो आपके 50-60 हज़ार, 1 लाख ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो कॉस्टली बहुत है बाकी क्लब्स के मुकाबले, बट हाँ बना अच्छा हुआ है ये देखो स्ट्रीट, ये पूरी खाने की स्ट्रीट है पूरी, और बहुत बड़ी है भाई। सो पाजी जलवा का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जलवा क्लब का? मिक्स था, मतलब वो अच्छा वैसा लेकिन थोड़ा ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में थे। हाँ। और भाई एक तो वहाँ पे बहुत कॉस्टली है यार, जलवा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और दूसरा वहाँ पे टाइमिंग्स है भाई, आप बाहर बैठ नहीं सकते कंटिन्यूसली, आपको पैसे उड़ाने पड़ेंगे तब आप बैठ सकते हो, क्यों भाजी? यस तो नथिंग कंपेयर्ड टू बॉलीवुड और फुटेड या पटाया, भाई पटाया भी तब भी सही था। हाँ, पटाया में भी था। सही था, वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि भाई हाँ आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा और तभी आप इतनी देर बैठ सकते हो। यहाँ पे ये है कि भाई
आपको कंटिन्यूसली लेना ही पड़ेगा, मंगवाना ही पड़ेगा, तब जाके आप बैठ सकते हो। तो चलते हैं अब एक दो जगह और। वो देखो सामने बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है भाई। ये है नाना प्लाजा और ये देखो अंदर वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। और सामने क्लब्स वगैरह हैं सारे, देखते हैं किसी क्लब में बैठते हैं या फिर कुछ खा के निकलेंगे। होटल सब क्लब हैं, ओपन बार। तो हम आए हैं बादशाह क्लब और यहाँ पे भंगड़ा परफॉर्मेंस चल रही है। बढ़िया है यार, बहुत सही माहौल जमा रखा है पंजाबियों ने यहाँ पर, मज़ा आ रहा है बहुत। हर थोड़ी देर में डांस परफॉर्मेंस होती है, चेंज होती है, भंगड़ा होता है और गर्ल्स डांस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई ये है बादशाह क्लब नाना प्लाजा वाली रोड पर और बहुत रीज़नेबल है, ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, बेस्ट है ये है 30। और ये वाली भाई सबसे बेस्ट लगती है मेरे को, ये सबसे बेस्ट। इसका बड़ा ग्लास है ये 26 बाट का और ये वाला 20 बाट का, सबसे बेस्ट है यार। अगर आप 7-Eleven में आ रहे हो तो 30 जरूर ट्राई करना, ज़बरदस्त है, एक नंबर। यहाँ सब कुछ मिलता है यार, सब कुछ, एवरीथिंग, और बहुत कम उसमें रेंज में, सारा 7-Eleven। पहले बिल करा देते फिर मैं यहीं पी लेता हूँ, थोड़ा पानी में पहले। हर एक चीज़ है यहाँ 7-Eleven में, जो आप चाहो। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो यहाँ बिल करवाते हैं। तो भाई घूम लिया सारा बैंकॉक, अब चलते हैं वापस होटल। पार्टी हो गई, सब हो गया। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट, क्योंकि कल फ्लाइट है अब वापसी इंडिया की। तो अगर रेस्ट ना किया तो फ्लाइट में थोड़ा एग्जॉस्शन सा हो जाएगा। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। पाजी लेफ्ट, पाजी पाजी। अमेजिंग थाईलैंड अमेजिंग। हमारी ट्रिप ओवर, सो वी आर गोइंग बैक टू होटल और कल फ्लाई टू इंडिया। थाईलैंड ट्रिप हमारी बहुत अमेजिंग रही यार। जो हमने यहाँ पे लाइफ स्पेंड किया ना 15 दिन, वो बहुत लोगों का ख्वाब है। इट्स अ ड्रीम। ये देखो यहाँ की नाइट लाइफ, सही में। ये देखो भाई, ये लेट नाइट यहाँ का माहौल देखो। सो वी रीच्ड होटल और बहुत थकावट हो गई यार, अब तो नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। अब सीधा सोएंगे। तो मिलते हैं आपको कल नए दिन नए ब्लॉग के साथ। और थाईलैंड पे एंड हो चुकी है, तो कल वापस फ़्लाइट है, सीधा यहाँ से चेकआउट करेंगे, बाहर लंच करेंगे, देन सीधा एयरपोर्ट। तो बट यार सच में ये 15 दिन जो थे ना, बहुत मेमोरेबल, लाइफ के सबसे बेस्ट डेज कह सकता हूँ मैं कि हमारे बेस्ट डेज थे 15 दिन। जो हमने ये 15 दिन यहाँ पे स्पेंड किए ना, वो टोटली अनफॉरगेटेबल हैं। और देखते हैं अब लाइफ में दोबारा जल्दी, यहाँ भगवान ने मौका दिया तो जल्दी आएंगे थाईलैंड। तो और लेकिन बैंकॉक पटाया नहीं आएंगे अब, सीधा फुकेट और कबाबी। फुकेट कबाबी अलग लेवल का है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप टोटली पार्टी पर्सन हो, टोटली पार्टी वाले, तो भाई बैंकॉक पटाया आओ। और अगर आपको थोड़ी पार्टी चाहिए, थोड़ी सुकून चाहिए, घूमना है, आइलैंड्स वगैरह एक्सप्लोर करने हैं, तो फुकेट कबाबी बेस्ट। तो चलते हैं, सोते हैं अब, मिलते हैं आपको कल। टाटा, गुड नाइट, टाटा।